जब भी घर का कंस्ट्रक्शन कराना हो तो उसके लिए आपको चाहिए एक होम प्लान। बहुत ही अच्छा सा होम प्लान जिसके अकॉर्डिंग आप अपने घर का एक एक एरिया कवर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर से आप बनाइए 2D प्लान, जिसके आधार पर आपका घर का पूरा नक्शा बनकर तैयार होता है और इंजीनियर के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसमें आपको कोई रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपका उसमें कोई फालतू खर्चा होता है, जिससे फाउंडेशन भी मज़बूत होता है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि फाउंडेशन किस टाइप का आपको बनाना है, यानी कि इंजीनियर की सलाह से आपको अगर फाउंडेशन बनाना है, आपको उन्हें बताना होगा कि आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, 2 है, 3 है, यानी कि कितने फ्लोर तक आप बना रहे हैं। क्षमता 2 फ्लोर कम से कम हर एक प्लॉट में बनाया जाता है, जिसके कारण आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से क्रिएट करना ज़रूरी है। तो ये फाउंडेशन के कुछ इमेज हैं। इस तरीके का फाउंडेशन अगर आप बनाते हैं तो 2 से 3 मंजिल का आप घर बनाने में सक्सेस रहते हैं। और अगर 5-7 मंजिल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाना होगा फाउंडेशन वर्क का, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने घर को मजबूत कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर फाउंडेशन जाली, फुटिंग जाली बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक बेस बनाया जाता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपका फाउंडेशन होल बनाया जाता है 4x4 का, उसमें फुटिंग जाली लगाई जाती है। फुटिंग जाली लगाने के बहुत सारे नए तरीके हैं। डबल जाली भी लगाई जाती है, सिंगल जाली भी लगाई जाती है, एल शेप दोनों कॉर्नर उठाए जाते हैं। ये हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना घर बनाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर फाउंडेशन, ये जो बीच सेंटर में आप फाउंडेशन देख रहे हैं, इस टाइप का अगर आप फाउंडेशन पिलर का बनाते हैं तो उसमें आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर होने वाला है घर का पूरा डिज़ाइन, और उसमें आपका क्रैक्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये इस तरफ का साइड पिलर आता है, जैसे कि अभी आपका ये फाउंडेशन में वर्क हो रहा है, ये साइड पिलर है, तो साइड पिलर में इस तरीके का नहीं लगता है, लेकिन साइड पिलर में आप उसको 3 फीट अपनी साइड कर सकते हैं और दीवार से सटाकर पिलर को लगा सकते हैं, जिसमें आपका जैसे कि आपका पैर होता है, पैर में जैसे एडी होती है पूरा पंजा, और पूरा पंजा आगे की तरफ होता है, एडी पीछे की तरफ होती है, और उस पर आदमी खड़ा रहता है। तो इस तरीके से फाउंडेशन भी एक पैर है मकान का, जिसकी वजह से फाउंडेशन में क्रैक आना ना आना वो पूरा डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो आपका ये समझो कि आपका डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए फाउंडेशन को भी कमज़ोर मत रखिए। फाउंडेशन जब भी घर का कंस्ट्रक्शन कराएं तो फाउंडेशन को अच्छे से वर्क कराइए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में ये नहीं जानते आदमी कि 2 मंजिल बनाना है या 3 मंजिल बनाना है, क्योंकि उसको जैसे जैसा पैसा आता है तो उसकी भूख बढ़ती चली जाती है और वो 2 से 3 मंजिल की जगह 4-4 मंजिल तक ले जाने की कोशिश करता है। तो अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो 3 मंजिल कम से कम गांव में बना ही लेते हैं। तो उसके लिए आपको ये बीच सेंटर वाला जो इमेज में दिख रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर में कॉलम बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि आपका अगर नई जगह दीवार के सपोर्टेड आता है तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको दीवार से अपने चौक की तरफ को कम से कम 4 फीट थेपी बनानी है, जिसमें आपका साइड पिलर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्यों? क्योंकि बराबर साइड का जो मकान बना हुआ होता है उस तरफ तो आप पायल नहीं ले जा सकते, आप फाउंडेशन नहीं बिछा सकते, तो अपनी ही तरफ आप बना सकते हैं 3 से 4 फीट, और फिर उसको दीवार से सटा कर खड़ा कर सकते हैं पिलर को, तब जाकर आपका साइड पिलर भी मजबूत होगा। सेंट्रल लाइन लगाने के लिए आपको पहले साइड पिलर खड़े करने होंगे, और बीच सेंटर का जो आपका पिलर हो वो आपके सूट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी फाउंडेशन सेटिंग लगाना उसको एक सूट में करना,
इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपका फाउंडेशन वर्क एक सीमित स्थिति में खड़ा हो जाता है और उससे आपका क्रैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं और डिसबैलेंस भी ख़त्म हो जाता है। होता क्या है कि कुछ लोग बिना फाउंडेशन वर्क यानी फाउंडेशन वर्क तो किया, लेकिन उसको सेंटर लाइन नहीं लगाया। पहले क्या किया, बीच के पिलर खड़े कर लिए, फिर साइड पिलर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये इधर होगा उधर होगा, फिर आपका सेंटर लाइन आउट हो जाता है। तो सेंटर लाइन मेन होता है मकान के अंदर। सेंटर लाइन से ही आपका एक एक पिलर सेटिंग में आता है, सेटिंग से खड़ा होता है और सेंटर लाइन में लाने के बाद उसको साउल किया जाता है। साउल में ये भी देखना जरूरी है जिस पिलर को आपने खड़ा किया है कि वो जो नीचे धरती में गया हुआ है वहाँ से लेकर आपका जो धरती से ऊपर 4 फीट या 5 फीट निकला हुआ है वहाँ से आप सॉल्ट डाल कर चेक कराएं, ताकि आपका ये पिलर नीचे से टेढ़ा तो नहीं है। क्योंकि अगर वो टेढ़ा हुआ तो जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ता जाएगा तो वो कमज़ोर आता जाएगा। जैसे कि किसी पैर में फ्रैक्चर आ गया और वो फ्रैक्चर की वजह से पैर टेढ़ा हो गया, और उसमें फिर क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्चर आने के बाद उसका पैर सीधा नहीं पड़ता है, टेढ़ा रहता है, उसका डिसबैलेंस ख़राब हो जाता है। तो यही कारण होता है, अगर आप फाउंडेशन से लेकर बाहर की तरफ तक अगर पिलर टेढ़ा खड़ा हो गया तो आपका मकान में पिलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पिलर नीचे से टेढ़ा हो चुका है, ऊपर से मिस्त्री ने सीधा कर दिया है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका मकान कभी भी कहीं भी बनाए, आप उसको एक बार चेक कराएं। सिविल इंजीनियर आपके पास रहे, उसको भी अपनी साइड पे बुलाते रहें ताकि आपका फाउंडेशन वर्क अच्छे से बन जाए, क्योंकि ये एक मैन होता है। और फाउंडेशन मज़बूत करने के लिए ये तरीके होते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्या आपको ये वीडियो में बताया गया एक एक स्टेप समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। लाइक कमेंट के पैसे नहीं लगते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आपको एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है नए वीडियो के लिए, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस भी करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हर एक वीडियो में हर नया नॉलेज लेकर आते हैं हम। हर रोज़ 5:30 बजे और शाम 8:30 बजे हर रोज़ नया वीडियो आता है आप लोगों के लिए। हम नया नया वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों तक नया कुछ पहुँचे, और होम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सभी वीडियो पहुंचाने के लिए हम ये सोचते हैं कि आपका कुछ ना कुछ सल्यूशन हो और उसमें आपको कुछ अच्छा मकान बनना और मज़बूत मकान बनने की सलाह दी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।